कोझीकोड इलाके में एक और जगह है कुडाथाई। कुडाथाई में एक चर्च है, लॉर्ड्स माथा चर्च, और इसी चर्च के साथ एक कब्रिस्तान है। 4 अक्टूबर को अचानक इस कब्रिस्तान में, ईसाइयों के इस कब्रिस्तान में केरल पुलिस की टीम पहुंचती है पूरे दल बल के साथ। तमाम मज़दूर भी, विटनेस भी, कैमरा भी, बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी हो रही है। और उसके बाद वहाँ उनके साथ एक विटनेस भी है जो कब्र की तरफ इशारा कर रहा है, और फैमिली के लोग भी हैं जिनकी कब्र है। और ये जो कब्र है, आमतौर पे बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान होते हैं जिसमें आपकी पुश्तैनी कब्रें भी होती हैं। मतलब एक फैमिली वो कब्रिस्तान में जाती है कि हमारे सारे फैमिली वाले यहीं दफन होंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग बुक करा देते हैं एक ख़ास एरिया कि हमारे जितने भी आएंगे सब यहीं आएंगे, ये होता है। तो उस कब्रिस्तान में 6 कब्र की पहचान की जाती है, और ये 6 कब्र केरल के इसी कोझीकोड में रहने वाले थॉमस फैमिली की थी। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में कैमरे के सामने एक एक करके कब्र की खुदाई शुरू होती है। जो पहली कब्र खोदी गई वो कब्र 17 साल पुरानी थी। 2002 में उस कब्र में एक लाश दफनाई गई थी, और उस कब्र के अंदर जो लाश थी वो एक लेडी की थी जिनका नाम अनम्मा था, अनम्मा थॉमस। पहली कब्र खोदी गई, जाहिर सी बात है 17 साल पुरानी कब्र, लाश के नाम पे कंकाल ही निकलेगा, वही निकला। उसको बाकायदा रखा गया, पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। फॉरेंसिक वैन और बाकी चीज़ें भी थी वहाँ पे। जो एक्सपर्ट थे फॉरेंसिक के वो भी गया, क्योंकि किस तरीके से लाश निकालनी है, कैसे ले जानी है, बड़ा मायने रखता है इन्वेस्टिगेशन में। इसके बाद दूसरी कब्र को खोदी जाती है। दूसरी कब्र करीब 11 साल पुरानी थी। 2008 में उसमें एक लाश दफनाई गई थी, और इसमें अनम्मा के हस्बैंड जो टॉम थॉमस थे उनकी लाश थी। उस वक्त उनकी उम्र होगी करीब 65 साल। तो पति और पत्नी, पहली 2 कब्रों में से ये दोनों लाश निकली। पहली कब्र करीब 17 साल पुरानी, दूसरी कब्र 11 साल पुरानी, क्योंकि 2002 में थी, और दूसरी कब्र 2008 में। पत्नी की मौत के 6 साल के बाद पति की मौत हुई थी। अब इसके बाद आती है बारी तीसरे कब्र की खोदने की। तीसरा कब्र जो है वो करीब 8 साल पुराना था। इस कब्र में 2011 को ये कब्र खोदी गई थी, और ये जो पति पत्नी थे अनम्मा और टॉम, इनके बड़े बेटे रॉय थॉमस की लाश थी उसमें, जिसकी मौत 2011 में हुई थी। तो अभी तक माँ बाप और एक बेटे की लाश मिली। अब चौथी कब्र की बारी आती है। चौथी कब्र को जब खोदी जाती है तो उसमें से ये कब्रें करीब 5 साल पुरानी थी। 2014 में ये कब्र जो है वो, इसमें इस लाश को लाके दफनाया गया था। और इस कब्र में जो थॉमस फैमिली थी, पति पत्नी, उनके भाई की लाश थी, मैथ्यू उनका नाम था। 5वीं कब्र इसके बाद खोदी जाती है। 5वीं कब्र भी करीब 5 साल पुरानी थी, 14 में ही थी। वो अप्रैल में खोदी गई थी, और अप्रैल के बाद ही 1 महीने के बाद ही ये 5वीं मौत हुई थी उस घर में। और इस बार ये कब्र एक 2 साल की बच्ची की थी जिसका नाम एल्फिन था। और ये बच्ची जो थी, ये अनम्मा थॉमस और टॉम थॉमस के जो टॉम थॉमस उनके भाई, उनके भाई के बेटे की बेटी थी। तो 5 कब्र खुली। अब छठी और आखिरी की बारी थी। छठी कब्र खोदी गई, ये भी करीब 3 साल पुरानी थी। 2016 में इस कब्र में लाश दफनाई गई थी, और ये कब्र थी एल्फिन जो 2 साल की बच्ची थी उसकी माँ फिली की। 6 की 6 कब्र खोदी गई, कंकाल निकाले गए, उसके बाद फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए, ये पता करने के लिए कि इन 6 की 6 की मौत हुई कैसे है। 2002 में पहली कब्र खुदी थी, मैंने जैसा आपको बताया, तो उस हिसाब से 19 से ये 17 साल हो गए। 2016 में आखिरी कब्र खुदी थी, उस हिसाब से 3 साल हो गए। तो अगर मैं 2 को लेके चलूँ तो 17 साल के बाद केरल पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि थॉमस फैमिली में जो 6 मौत हुई, उस मौत का सच क्या है। क्या ये सारे मौत नेचुरल है या फिर इसके पीछे कोई कहानी है। अब ये 6 कब्र खुद गई, सारी कंकाल निकल ली गई। अब उसको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए और बाकी जो है कि मौत की वजह क्या जानने के लिए वो भेज दी गई 4 अक्टूबर को। आज तारीख है 7 अक्टूबर, 3 दिन पहले। अब इन 6 की 6 की मौत कैसे हुई थी। पहली मौत 2002 में जो हुई थी वो अनम्मा की हुई थी, जो उस घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग लेडी थी। एक दिन अचानक वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं। उनको घबराहट हुई,
बेचैनी सी महसूस हुई और वो गश खा के गिर गई। हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टरों ने कहा इनकी मौत हो चुकी है। घर वालों ने लगा कि दिल का दौरा है, वापस ले आया, पोस्टमार्टम भी नहीं कराया, उसके बाद दफना दिया गया। उसके बाद उनके पति की मौत ठीक अनम्मा की तरह होती है। अचानक बेचैनी होती है, घबराहट होती है, गिर जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं मर गए हैं। उन्हें लगता है इनको भी दिल का दौरा पड़ा, वापस लाते हैं, कब्रिस्तान में ले जाकर अनम्मा के बराबर में दफना देते हैं। तीसरी मौत होती है इन दोनों के बड़े बेटे रॉय की, सेम ऐसे ही। अचानक उसका दिल घबराता है, उसके बाद बेचैनी होती है, गिर जाता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, पता चलता है उसकी मौत हो गई। अब हॉस्पिटल से ये लोग वापस लेकर आने के लिए कि घर ले जाएंगे और इसको भी दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन जो मैथ्यू, जो मामा थे रॉय के, उन्हें डाउट होता है। वो कहते हैं कि ये तीसरी मौत इस घर में है कि अचानक बिल्कुल ठीक ठाक एक इंसान और बात कर रहा, हंस रहा है, तबीयत खराब नहीं है, कोई इसकी बीमारी की हिस्ट्री भी नहीं है, और अचानक बेचैन होता, अचानक गिरता और मर जाता है, ये कैसे? तो वो फैमिली से कहते हैं कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम कराना है, मौत की वजह जाननी है। फैमिली वाले सब कहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। रॉय की बीवी भी कहती है, जॉली, कि ऐसा कुछ है नहीं इसमें, पर कहते नहीं मुझे कराना है। तो मैथ्यू मामा के ज़िद के आगे सब चुप हो जाते हैं। उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होता है, रिपोर्ट आती नहीं है, तब तक ये लोग ले जाकर लाश दफना देते हैं। कुछ दिन के बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में यह था कि रॉय के जिस्म से जहर मिला है। अब ये बड़ी अजीब चीज़ थी, लेकिन डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी उसमें भी एक तरह से वो थोड़ी सी आधी अधूरी टाइप की भी रिपोर्ट थी। जहर का नाम नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि जहर कितनी मात्रा में थी, ये भी नहीं बताया कि ये जहर जानबूझ के दी गई या किसी और फॉर्म में ये जहर बन गया या कुछ और वजह थी। तो इन चीज़ों ने थोड़ा सा केस को कमज़ोर कर दिया। खुल के क्लियर नहीं था कि ये जहर कौन सी है, क्या नाम है, दिया गया, अनजाने में लिया गया, या बन गया, या किसी मेडिसिन या किसी और फॉर्म की वजह से। तो बात ऐसी रह गई, रॉय की भी लाश दफना देगी। रॉय की मौत के बाद लगभग 2.5 साल के बाद उन्हीं मैथ्यू की भी वैसी हालत में मौत हो जाती है। अचानक दिल घबराता और वो मर जाते हैं। ये वही मैथ्यू जो रॉय के मामा और जिन्होंने शक जताया था इन मौतों को लेकर और जिनकी ज़िद की वजह से रॉय का पोस्टमार्टम कराना पड़ा था, अब वही मैथ्यू उसी हाल में, उसी आलम में, सेम सिचुएशन में मारे जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। पर फिर भी कोई पोस्टमार्टम नहीं होता और ले जाकर लाश को दफना दी जाती है। उसके बाद 2 साल की एक बच्ची थी, वो अचानक, चूँकि 2 साल की है, तो उसको बॉटल से पानी पिला रहे थे, बिल्कुल ठीक थी, उस बच्ची को कोई बीमारी नहीं। पानी पीते ही अचानक उसका गला अटक जाता है और सांस नहीं ले पाती। जब तक हॉस्पिटल ले जाते तब तक डॉक्टर कहते हैं इसकी डेथ हो चुकी है। उन्हें लगता है कि शायद कुछ और वजह से बच्ची की डेथ हो गई, कोई शक नहीं करते हैं। और उस बच्ची के मौत के बाद फिर उसकी माँ की भी सेम वैसी मौत होती है। अचानक दिल घबराता है, गश खाती है, गिर जाती है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ब्रॉड डेथ डिक्लेयर करते हैं, कोई वजह नहीं। अब 6 की 6 लाशें इनके फैमिली कब्रिस्तान में दफना दी गई, बात आई गई होगी। 14 साल बीत गए। 2002 में पहली मौत, 2016 में छठी और आखिरी मौत, 14 साल। 16 के बाद 17, 18 आ गया। इसी दौरान में क्या होता है कि 2017 में फिली की मौत के बाद फिली का जो हस्बैंड था उसका नाम है शाजू, जो 2 साल की बच्ची एल्फिन का पिता, और आखिरी मौत जिसकी हुई फिली, उसका हस्बैंड। तो जब इसकी बेटी और बीवी दोनों की मौत हो गई तो शाजू जो है वो रॉय की पत्नी जॉली थॉमस से शादी कर लेता है, क्योंकि जॉली थॉमस ऑलरेडी विडो थी, विधवा थी। उसके हस्बैंड की 2011 में ही डेथ हो गई थी, सास ससुर की उससे पहले हो चुकी थी। तो 2017 में शाजू और जॉली शादी कर लेते हैं। शाजू की पत्नी मर चुकी है, बेटी मर चुकी है, जॉली का पति मर चुका है। पहली बार जब ये दोनों 2017 में शादी करते हैं तो फैमिली के कुछ लोगों को अजीब सा लगता है कि इस फैमिली में एक के बाद एक इतनी मौत हो गई। उसके हस्बैंड की मौत हो गई, इसकी बीवी और बेटी की मौत को अभी साल भर नहीं हुआ और शाजू ने शादी कैसे कर ली दूसरी। लेकिन फिर सब कहते हैं कि चलो होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दुनिया में होती हैं। लेकिन इसी थॉमस फैमिली का एक छोटा बेटा अमेरिका में सेटल था अपनी पूरी फैमिली के साथ। वो वहाँ नौकरी करता है, वहीं रहता है और पिछले करीब 10-15 साल से वहीं रह रहा है। तो जब जब माँ बाप की मौत हुई, भाई की मौत हुई, वो अमेरिका से इंडिया आया और फिर चला गया। लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये शक मजबूत होता जा रहा था कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। आखिर एक ही तरह से एक एक कर फैमिली के लोग क्यों मारे जा रहे हैं, बट सबूत भी कुछ नहीं था।
एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बड़े भाई का था, वो भी आधा अधूरा। लेकिन 2017 में जब उसकी भाभी जॉली ने शादी कर ली शाजू से, तो उसे डाउट हुआ। उसके बाद उसने कहा कि नहीं, कुछ मामला गड़बड़ है, मुझे जाके इंडिया इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। उसके बाद जो भाई है रोजी थॉमस, बल्कि रोजो थॉमस, रॉय का भाई, ये इंडिया आता है और इंडिया आके ये अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इस दौरान में एक और चीज़ होती है, ये पूरी फैमिली अच्छी अमीर फैमिली, प्रॉपर्टी काफ़ी, और शहर में ठीक ठाक लोग, और रोजो अमेरिका में था, उसको इन प्रॉपर्टी से इतना लेना देना भी नहीं। लेकिन यहाँ आके देखा कि उसने अचानक जो उसकी पुश्तैनी, जो उसकी माँ अनम्मा और पिता टॉम थॉमस और रॉय की जो प्रॉपर्टी है, वो सब धीरे धीरे जॉली के नाम पर है। लेकिन जब उसने पेपर चेक करने शुरू किए, क्योंकि उसने कहा कि ऐसा कैसे है, उसके माँ बाप ने कभी बताया नहीं, तो फिर पुलिस में कंप्लेन कर दिया। लेकिन अभी तक पुलिस में कंप्लेन सिर्फ प्रॉपर्टी और फर्जीवाड़े को लेके किया कि कुछ लोग जो है मेरे माँ बाप के गलत दस्तखत कर रहे हैं। तो उस पेपर को देखा उसने, तो देखा कि वो सारे जो दस्तखत हैं उसके माँ बाप और भाई के हैं, लेकिन उसे मालूम था कि ये गलत फर्जी दस्तखत है, क्योंकि माँ बाप ने कोई विल ऐसा दिया नहीं, अचानक मौत हुई और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो उसे डाउट हुआ कि ये जॉली ऐसा क्यों कर रही है, फर्जी दस्तखत से प्रॉपर्टी हड़प रही है। एक शक पहले ही था कि उसने शाजू, जिसकी बीवी और बेटी की साल भर के अंदर मौत हुई, वो शादी करने को तैयार हो गया और ये दोनों शादी करके एक साथ रह रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब हुई और इस प्रॉपर्टी के फर्जीवाड़े की पता चली, तब यूएस से आया रोजो थॉमस इस शहर के जो कोझिकोड जगह है, तो वहाँ के बड़े पुलिस अफसर से मिलने का फैसला करता है। इससे पहले वो लोकल थाने गया, चक्कर काटा, कुछ हुआ नहीं, मदद मिली नहीं। तो उसने कहा कि मैं यहाँ के जो एसएसपी या बाकी जो ऊपर के अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, उनसे मिलता हूँ। चूँकि यूएस से आया था, एनआरआई है, तो पुलिस ने भी थोड़ा ध्यान दिया। फिर इसने अपना शक जताया कि मेरी फैमिली में ऐसे एक तरह से मौत हो रही है और मुझे डाउट है इस मौत के पीछे कहानी कुछ और है। एसएसपी को भी लगा कि ये बेतुका बहाना है, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रॉपर्टी के झगड़े में ये फंसाना चाहता है, क्योंकि 14 साल में 6 मौतें हुई थी। ये भी नहीं था कि हर मौत एक हफ्ते में या एक महीने में हो रहा, एक लंबा वक्फा था, एक लंबा अरसा था, फासला था हर मौत के बीच में। हाँ, आखिरी के 2-3 मौतें जल्दी जल्दी हुई थी। तो पुलिस सीरियसली लेती नहीं है। लेकिन फिर रोजो किसी तरीके से वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको हासिल हो जाता है, जो उसके भाई रॉय की थी 2011 में मौत में, जिसमें कहा गया था कि इसमें पॉइजन पाया गया। तब वो फिर एसएसपी के पास, उस आला पुलिस अफसर के पास पहुंचता और कहता है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था, तो डाउट है कि अगर उसकी नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक है, तो ये पॉइजन की बात कहाँ से आई। तो ये एक कंक्रीट एविडेंस था पुलिस के लिए जांच करने के लिए। और उस वक्त जो पुलिस अभी है, उसने कहा कि अगर 2011 में ऐसी रिपोर्ट आई थी और ये लोग पुलिस के पास गए भी थे, तो पुलिस को उस वक्त इसकी जांच करनी चाहिए थी। लेकिन तब पुलिस ने इसको हल्के में लिया, क्योंकि उनके पास, मैंने जैसा कहा कि एग्जैक्ट कौन सा पॉइजन, कितनी मात्रा, कैसे आई, दी गई, खुद से लिया, पता नहीं था, लिखा भी नहीं था। लेकिन इस बार पुलिस इसको सीरियसली लेती है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने रखकर पुलिस रॉय के मौत की जांच करने का फैसला करती है। 2011 में हुई मौत को 8 साल के बाद 2019 में, लेकिन सिर्फ एक मौत के मामले को, थॉमस फैमिली में 6 मौतें हुई थी इन 14 सालों में, लेकिन बाकी 5 का कोई सबूत नहीं था। एक हल्का सा सबूत जो था, वो भी कंक्रीट नहीं था, बस ये था कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें बॉडी में जहर पाया गया। तो आला पुलिस अफसर, चूँकि एनआरआई है, यूएस से आया, तो उसने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा सीरियसली जांच करते हैं। केरल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। धीरे धीरे वो लोगों से बात करती है, धीरे धीरे फिर एक एक चीज़ सामने आती है कि हाँ, कैसे एक ही तरह से सबकी मौत हुई। तो पुलिस को भी अजीब सा लगता है। इन चीज़ों को करने के बाद फिर पुलिस एक्सपर्ट से बात करती है उस 2011 के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे, जो 11 में ही करना चाहिए था, कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मतलब क्या है। तो पता चला कि ये सुसाइड तो है नहीं, अगर जहर है कौन सी ये नहीं मालूम, लेकिन इसका मतलब है जहर किसी ने दिया है। फिर ये भी हुआ कि ये जहर स्लोली भी दिया जा सकता है और ये अपना धीरे धीरे काम करेगा, मतलब शक भी ना हो, और ऐसा मुमकिन है। तो जब पुलिस को ये लगा, तो फिर पुलिस को बाकी 5 मौत के बारे में भी चीज़ें सामने आनी होंगी कि हर एक को अगर यही जहर धीरे धीरे दिया जाए तो वैसे ही वो भी मरेगा जैसे रॉय मरा है। लेकिन फिर पुलिस को लगा कि उनका कोई सबूत, प्रूफ तो है नहीं, ना पोस्टमार्टम हुआ, लाश भी कब्र में दफन हुए, ना मालूम कितना वक्त गुजर गया। लेकिन पुलिस अब रॉय की मौत को लेकर कहीं ना कहीं एक फ़ैसला ले चुकी थी कि ये आम मौत नहीं है, बल्कि कत्ल है। इसी दौरान में ये प्रॉपर्टी का इशू था ही था।
पुलिस के सामने सस्पेक्ट के तौर पे 2 ही लोग थे, एक जॉली रॉय की बीवी यानी रोजो थॉमस की भाभी, और दूसरा जॉली का हस्बैंड शाजू। पुलिस इसके बाद शाजू को उठाती है पहले, क्योंकि वो मेल था और थोड़ा अपना वो दिखाती है पुलिसिया रवैया। शाजू कहता है कि हाँ, रॉय को जहर दिया था, और शाजू को इसके अलावा और कुछ नहीं बताता। अब ये जहर जो दिया था ये जॉली ने खुद उसकी बीवी ने दिया था, और स्लोली दिया था, मतलब खाने में मिलाकर, और बहुत कम मात्रा में, और कई दिनों तक दिया था, और इसी वजह से उसकी मौत बड़े नॉर्मल और नेचुरल तरीके से हुई। अब पुलिस के पास एक सबूत था। इसके बाद वो जॉली को उठाती है। अब जॉली से पूछताछ होती है। जब जॉली से पूछताछ होती है तो जॉली कबूल करती है कि हाँ, उसने रॉय को पोटेशियम साइनाइड दिया था, और ये उसको मालूम था कि कितना दिया जाए कि जिससे फ़ौरन न मरे, बल्कि वो धीरे धीरे मरे। और इसने इस बारे में कुछ पढ़ा था, और कुछ एक शाजू का दोस्त था जो एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था, उसके लिए पोटेशियम साइनाइड आम चीज़ थी, क्योंकि वहाँ गोल्ड की सफाई में सोने के जेवर को चमकाने और उसमें बाकी चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता था, और उसे ये भी मालूम था कि इसकी कितनी मात्रा ख़तरनाक है, कितनी नहीं है। ये चीज़ें जॉली तक पहुँची। जॉली ने खाने में थोड़ी थोड़ी करके पोटेशियम साइनाइड देना शुरू किया अपने पति रॉय को, और उसके बाद एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। और लगा कि चूँकि उसने बहुत कम मात्रा में दिया था जो धीरे धीरे असर करता है, तो इसलिए पता नहीं हुआ। तो पुलिस ने जॉली को उठाया रॉय के कत्ल के मामले में, अपने ही पति के कत्ल के मामले में, लेकिन इसके बाद जिसने वो तरीका और मोडस ऑपरेंडी बताया और जिस तरीके से उसकी मौत हुई, तब पुलिस के सामने उन तमाम लोगों की कहानियाँ तैरने लगीं जो बाकी 5 मौत के किस्से सुना रहे थे। इसके बाद पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो एक कत्ल के तफ्तीश के चक्कर में 5 कत्ल का और खुलासा हो जाता है। जॉली कबूल करती है कि हाँ, बाकी 5 को भी उसने पोटेशियम साइनाइड दिया था। सबसे पहले अपनी सास को दिया, और सास के खाने में वो मिलाती थी, 1 से 2 मिलीग्राम के बीच में मिलाती थी, और धीरे धीरे उसने अपना असर किया, और वो अचानक मौत नहीं हुई बल्कि कुछ दिनों के बाद मौत हुई। पूछा गया सास को क्यों मारा, क्योंकि पहला कत्ल उसने यहीं से शुरू किया था। उसने कहा जब वो शादी करके आई थॉमस परिवार में, तो उसने देखा कि पूरे थॉमस परिवार में अगर किसी का राज चलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनम्मा थॉमस का चलता है, जो उस घर की मतलब एक तरह से मालकिन थी, सास भी थी, और घर का हर मेंबर इंक्लूडिंग उसका पति उसी की बात मानता था, और पूरे घर में एक तरह से उनका राज था। तो वो उसे देख के लगता था कि ये राज उसका क्यों है और मेरा क्यों नहीं है। तो मुझे लगता था कि अगर ये नहीं रहेगी तो शायद इस घर पे मेरी हुकूमत होगी। इसीलिए उस घर पे अपनी हुकूमत कायम करने के लिए मैंने अपनी सास को मार डाला। ये शुरुआत थी, और मारने का तरीका और आइडिया जो है उसको इस शाजू के दोस्त के ज़रिए पता चली, पोटेशियम साइनाइड। पूछा गया चलो सास से तुमको हुकूमत लेनी थी, तुमने मार दिया, अपने ससुर टॉम को क्यों मारा? तो उसने कहा कि सास की मौत के बाद ससुर जो है वो जायदाद के कुछ बंटवारे करने की बात कर रहा था, और उसमें जितना हिस्सा मुझे मिलना चाहिए था या मेरे पति के हिस्से में आना चाहिए था वो कम आ रहा था। वो अपने दूसरे बेटे और बाकी और कुछ रिश्तेदारों को भी, और मैं चाहती थी कि ये बंटवारा ना हो, ये सारा मेरे हिस्से में ही आए सब कुछ। तो ससुर अगर ज़िंदा होता तो वो जायदाद का बंटवारा कर देता, और मुझे गवारा नहीं था, इसलिए मैंने ससुर को मार डाला, सेम साइनाइड देकर खाने में मिलाकर। बात आई चलो तुमने अपने सास ससुर को मार डाला, सास की जगह पे हुकूमत चाहिए थी, ससुर की जगह पे जायदाद चाहिए था, पति को क्यों मारा? तब उसने कहा कि मेरी शुरू से जो मन था, वो एक जो शाजू था, रॉय के चाचा का बेटा, वो गुड लुकिंग था, देखने में स्मार्ट था, तो मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा पति ऐसा कोई हैंडसम स्मार्ट जो दिखने में हो वो मिले। रॉय इतना हैंडसम स्मार्ट नहीं था, तो मैं हमेशा शाजू जैसा पति चाहती थी। इसलिए मैंने अपने पति को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि मैं शाजू से शादी करके इस सारे जायदाद पे कब्जा करके आराम की ज़िंदगी गुजार सकूं। सिर्फ इसलिए अपने पति को मारा। उसने कहा ठीक है, तो फिर मामा को क्यों मारा? उनका तो कोई प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं था, जो मैथ्यू थे रॉय के।
उसने कहा कि जब रॉय की जब मौत हुई और उसने ज़िद किया कि पोस्टमार्टम करवाना है, तो उस दिन मुझे डर लगा था और ये लगा था कि अगर ये पोस्टमार्टम होगा और कहीं जहर वाली बात आ गई, क्योंकि मैं तो इसको स्लो पॉइजन की तरह से दे रही हूँ, पोटेशियम साइनाइड, लेकिन मेरा भेद खुल जाएगा। तो इस डर से कि भेद ना खुल जाए और ये आगे फिर कुछ ना करे, बाकी मौत को लेकर शक ना जताए, सास ससुर और बाकी, इसलिए फिर मैंने मामा मैथ्यू को भी सेम पोटेशियम साइनाइड खाने में मिलाकर धीरे धीरे जब वो आते थे, या कभी पानी में मिलाकर, पता ना चला, और उनको दे दिया, वो मर गए। उसने कहा चलो ये भी है कि तुम्हारे मामा से, सास ससुर को इसलिए मारा, पति को इसलिए मारा, मामा को शक न भूल जाए, 2 साल की बच्ची से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, जो शाजू की बेटी थी। उसने कहा शाजू अपनी बेटी और बीवी से प्यार करता था और मुझे मालूम था कि अगर उसकी बेटी और बीवी दोनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे तभी वो मुझसे शादी करेगा, इसलिए मैंने उस शादी करने के लिए उसकी 2 साल की बेटी को भी पानी में पोटेशियम साइनाइड मिला कर दिया था। तो उसने कहा उसकी बीवी को क्यों मारा, फिली को? तो उसने कहा इसलिए कि जब तक वो जिंदा है मेरी उससे शादी नहीं होगी, इसलिए मैंने उसको ही मार दिया पोटेशियम साइनाइड देकर। इस तरह उसने 6 कत्ल किए 14 साल के अंदर। वो 6 की 6 लाशें कंकाल की सूरत में बाहर आई हैं, अब वही कंकाल गवाही देंगे। और जॉली के साथ शाजू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, और उस तीसरे बंदे को भी जो पोटेशियम साइनाइड उस जौहरी की दुकान से लाकर जॉली को दिया करता था। फिलहाल शाजू, जॉली और उसका जो दोस्त है, तीनों केरल पुलिस की हिरासत में है। फाइनल रिपोर्ट जो है फॉरेंसिक की, उसका इंतज़ार हो रहा है, लेकिन जॉली ने इकबाल जुर्म कर लिया है, उसने मान लिया है। लेकिन केरल पुलिस की प्रॉब्लम यह है कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट पूरी नहीं आ जाती है तब तक पूरी तरह से जॉली को कटघरे में उसके किए का उसको सज़ा दिलाने के लिए सबूत कम है। उसकी वजह यह है कि अभी तक सिर्फ एक कत्ल जिसका पोस्टमार्टम हुआ था, जो रॉय का, उसकी कत्ल की तो के बारे में बहुत सारे सबूत प्रूफ हैं पुलिस के पास, बाकी 5 के नहीं हैं। तो अदालत में कहीं जॉली बच ना जाए बाकी कत्ल से, इसलिए पुलिस सारे सबूत, सारी कड़ियों को जोड़ रही है और फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसका इंतज़ार कर रही है, ताकि उन 5 लोगों की मौत की वजह भी, हालांकि वो कंकाल की शक्ल में है, लेकिन फिर भी वो अपने मरने की गवाही दे सकते हैं। आजकल साइंस में ये पॉसिबल है और सारे फॉरेंसिक में भी। तो इंतज़ार हो रहा है। ये थी पूरी कहानी।